मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? मेरा नाम अनामिका शर्मा है। आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पहला प्रश्न है, 15 अगस्त के दिन हम लोग कौन सा त्योहार मनाते हैं? दूसरा प्रश्न है, 26 जनवरी के दिन हम लोग कौन सा त्योहार मनाते हैं? अब तीसरा प्रश्न है, 2 अक्टूबर को हम लोग कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं, है ना? तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह गांधी जी के जीवन से संबंधित है और इस पाठ का नाम है अनोखा ढंग। पहले हम इस पाठ का वाचन करें, साथ साथ अर्थ भी समझें। नोआखली की घटना है। गांधी जी शांति का प्रचार करने के लिए पैदल ही यात्रा कर रहे थे। वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। वहां पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते, उसके बाद स्नान करते। स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए वह एक खुरदुरे पत्थर का उपयोग किया करते थे। वह पत्थर बरसों पहले मीरा बहन ने उन्हें दिया था। तब से बापू ने उसे बहुत संभाल कर रखा था। अब यहाँ हम लोगों ने क्या देखा? यह जो घटना है, इस घटना में किस स्थान का वर्णन हुआ है? नोआखली का। नोआखली की घटना है। तो उन दिनों गांधी जी शांति का प्रचार प्रसार करने के लिए पैदल ही यात्रा करते थे। एक गांव से दूसरे गांव जाते। वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते तक दूसरे गांव में पहुंच जाते। वे समय के बहुत पाबंद थे। वहां पहुंचकर सबसे पहले क्या करते थे? वे लोग लिखने लिखाने का काम करते थे। गांधी जी पहले वहां पहुंचकर लिखने लिखाने का काम करते थे, उसके बाद स्नान किया करते थे। स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए वह एक खुरदुरे पत्थर का उपयोग करते थे। जब वे स्नान किया करते थे उस समय उन्हें एक पत्थर की जरूरत होती थी। वह पत्थर बरसों पहले मीरा बहन ने उन्हें दिया था। तब से बापू ने उसे संभाल कर रखा था। हम लोगों को भी जब कोई व्यक्ति या कोई अपना प्रिय व्यक्ति कोई तोहफा देता है, उपहार देता है, तो हम उसे संभाल कर रखते हैं, है ना? उसी प्रकार गांधी जी भी मीरा बहन की दी गई पत्थर को बहुत संभाल कर रखते और जहां जाते उस पत्थर को अपने साथ लेकर जाते। वह जहां भी जाते वह पत्थर उनके साथ जरूर जाता। एक गांव में गांधी जी पहुंचे। एक बार की बात है, गांधी जी एक गांव में पहुंचे। उनके स्नान करने की व्यवस्था करते समय मनु बहन ने देखा कि पत्थर तो वहां है ही नहीं। जब गांधी जी स्नान करने के लिए पहुंचे तो मनु बहन ने देखा कि जिस पत्थर से वे पैर साफ करते थे वह पत्थर तो है ही नहीं। बहुत ढूंढा कि आखिर वह पत्थर कहाँ गया, लेकिन पत्थर नहीं मिला। उन्होंने बापू को पत्थर खो जाने की बात बताई और कहा कि कल हम लोग जिस जुलाहे के घर ठहरे थे वह वहीं रह गया होगा। ऐसा कहा मनु बहन ने गांधी जी से कि हो सकता है हम
लोग जिस गांव में ठहरे थे जुलाहे के घर, वह पत्थर वहीं छूट गया हो। अब क्या होगा आगे? अब क्या करूं? मनु ने गांधी जी से कहा कि अब क्या हो सकता है? बापू ने कुछ देर सोचकर कहा, तुम खुद वहां जाओ और पत्थर ढूंढ कर ले आओ। उन्होंने सोचा कि इसको लाने कहेंगे तो इसे अपनी जिम्मेवारी का एहसास होगा। इसीलिए गांधी जी ने मनु से कहा कि तुम जाओ और पत्थर ले आओ। अकेले ही जाओ, किसी को साथ मत ले जाना। एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार भूलोगी नहीं। तुम्हें एहसास हो जाएगा कि लापरवाही नहीं करना चाहिए। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि लापरवाही का क्या नतीजा होता है? मनु बहन ने पूछा, किसी स्वयंसेवक को साथ ले लूं? अकेली भला कैसे जाऊं? कोई स्वयंसेवक जाता है साथ में तो अच्छा होगा। हो सकता है मैं रास्ता भूल भी सकती हूँ, या फिर मुझे डर लग सकता है। इस तरह की आशंका जताई। तो बापू ने क्या कहा? बापू ने कहा, क्यों क्यों किसी के साथ जाओगी? क्यों स्वयंसेवक को साथ ले जाओगी? तुम अकेली जाओ। मनु चुप रह गई। यह नहीं कह सकी कि अकेले जाते मुझे डर लगता है। भला कैसे करती? बात यह है कि नोआखली में नारियल और सुपारी के जंगल थे। बहुत बड़ा जंगल था। अब जंगल में तो जंगली जानवर रहते हैं, तो जंगली जानवर से तो सभी को डर लगता है। हम लोगों को भी डर लगता है या नहीं? तो मनु बहन को भी बहुत डर लग रहा था कि भला अकेली कैसे जाऊं। कोई भी रास्ता भूल सकता था। जंगल इतना घना था कि कोई भी व्यक्ति रास्ता भूल सकता था। आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी, चेन्नई एक्सप्रेस देखा है? चेन्नई एक्सप्रेस में क्या होता है? फिल्म का जो अभिनेता रहता है शाहरुख खान, वो बीच जंगल से जाने का प्रयास करता है, सड़क ढूंढने का प्रयास करता है कि कहीं सड़क मिल जाता तो वहां से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वह जिधर भी जाता है उसे सड़क नहीं मिलती और वह भटकता रह जाता है। तो मनु को भी इसी बात की आशंका थी कि कहीं मैं इस घने जंगल में भटक न जाऊं, कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए। तरह तरह की आशंका हो रही थी। कोई भी व्यक्ति रास्ता भूल सकता है घने जंगल में। इसके अलावा मनु तब 15-16 साल की रही थी। उसकी उम्र थी 15-16 साल। अकेली कभी कहीं नहीं गई थी। अकेली जाती तब तो उसे पता रहता कि हाँ, अपने आप पर भरोसा रहता कि मैं जा सकती हूँ, लेकिन कभी अकेली नहीं गई थी। लेकिन बापू के क्यों का जवाब उससे देते नहीं बना। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बड़े बुजुर्ग यदि कुछ कहते हैं तो उनकी बात को हम लोग टाल नहीं सकते। उसी प्रकार मनु बहन भी बापू के बात को टाल ना सकी। यह बात उसकी जुबान पर नहीं आई कि मैं अकेली नहीं जा सकती। जिस रास्ते से वे लोग आए थे उसी रास्ते पर चल पड़े। पिछले दिन जिस रास्ते से वे लोग चल कर आए थे, मनु उसी रास्ते पर चल पड़ी। पैरों के निशानों को देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच गई। अब अभी जो हम लोग शहर में रहते हैं तो शहर में क्या होता है कि पक्की सड़कें रहती है। पक्की सड़कों पर यदि हम चलेंगे तो पैरों के निशान नहीं रहते, लेकिन गांव की सड़कें या फिर मिट्टी की सड़कें जो रहती हैं उस पर चलने से क्या होता है कि पैरों के निशान बन जाते हैं और उन पैरों के निशानों को देखते हुए लोग कहीं से कहीं जा सकते हैं आसानी से। तो मनु बहन ने भी यही अपनाया, यही उपाय अपनाया कि पैरों के निशान को देखती खोजती वह उस गांव में पहुंच गई जहां
जुलाहा का घर था, जहां पिछले रात वे लोग ठहरे थे। जुलाहे का घर भी मिल गया। उस घर में बुढ़िया रहती थी। जुलाहे के घर में कौन रहती थी? बुढ़िया रहती थी। उसने मनु को देखते ही पहचान लिया। भला पिछली रात वे लोग ठहरे थे तो क्यों नहीं पहचाने? तो बुढ़िया उसे पहचान गई कि वही लड़की है जो बापू के साथ कल उसके घर में ठहरी थी, है ना। उसने बड़े स्नेह से मनु का स्वागत किया। एक तो बापू पर खींच और दूसरे इतना लंबा पैदल सफर। पहले तो मनु को बापू पर गुस्सा आ रहा था कि बापू ने उसे अकेले भेज दिया है, और दूसरी बात वह भूखी प्यासी थी और इतना दूर लंबा रास्ता तय करके आई थी, तो वो थकी हारी भी थी। मनु का बुरा हाल था। वह खींच रही थी, बापू पर उसे गुस्सा आ रहा था। उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। बुढ़िया बेचारी को क्या पता कि वह पत्थर का छोटा सा टुकड़ा इतना अनमोल है, इतना अमूल्य है। उसने तो घर में झाड़ू लगाया होगा और कचरे के साथ पत्थर को बाहर फेंकाया होगा। भला बेचारी को क्या पता कि यह छोटा सा पत्थर जो है इतना अनमोल है। उसने तो उसे कूड़े के साथ ही फेंक दिया था। वह भला उसे क्यों रखे? दोनों मिलकर ढूंढने लगी। अब पत्थर तो ढूंढना ही था किसी भी प्रकार, तो दोनों मिलकर पत्थर ढूंढने लगी। भाग्य की बात, पत्थर मिल भी गया, है ना। मनु की खुशी का ठिकाना न रहा। वह बहुत खुश हुई कि चलो पत्थर तो मिल गया, एक मुसीबत टली। सुबह 7:30 बजे मनु घर से निकलती थी। सुबह 7 बजे निकली थी पत्थर ढूंढने के लिए, लेकिन वापस लौटी कब? लौटी तो 1 बज चुका था। काफी समय हो गया था। अभी तक बेचारी भूखी थी। 15 मील चलना पड़ा उसे। काफी दूरी तय करनी पड़ी। थक कर चूर हो गई थी। भला कोई इतना लंबा रास्ता तय करके आएगा तो थकेगा ही, इसीलिए उसे जोरों की भूख भी लगी थी। भूख भी बड़े जोरों की थी। वह सीधे बापू के पास गई और उनकी गोद में पत्थर डालकर रो पड़ी। बेचारी थकी जो थी, भला किसी को रुलाई क्यों ना आए। यदि हम लोगों के साथ भी ऐसा होगा तो रुलाई तो आएगी। भूखे प्यासे भला कब तक लोग चल सकता है। बापू ने प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने आज तेरी खूब परीक्षा हुई। तुझे पता तो चल गया कि लापरवाही का क्या नतीजा होता है, गलती करने का क्या नतीजा होता है, और छोटी से छोटी वस्तुओं को भी हमें उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हम लोग अमूल्य वस्तुओं को देते हैं, बड़ी बड़ी वस्तुओं को देते हैं, महंगी वस्तुओं, कीमती वस्तुओं को देते हैं। आज तेरी खूब परीक्षा हुई। जानती है, यह पत्थर 25 साल पहले मेरा साथी है, उसी ने दिया था। यह पत्थर 25 साल से मेरा साथी है, जिसे मीरा बहन ने दिया था। इसे मैं 25 साल से ढो रहा हूं, जेल में रहूं या महल में, यह सदा मेरे साथ रहता है। इसे मैं कहीं भी छोड़ता नहीं हूं, जहां जाता हूं इसे लेकर ही जाता हूं, क्योंकि यह पत्थर मेरे लिए बहुत मायने रखता है, यह मेरे लिए अमूल्य है। ऐसे पत्थर और मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि इस तरह के पत्थर जो हैं नहीं मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। लेकिन यह पत्थर किसी व्यक्ति ने मुझे दिया है, प्यार से दिया है, इसीलिए मैं इसे संभाल कर रखता हूँ, इसकी महत्व को समझता हूँ। लेकिन लापरवाही उचित नहीं है। पत्थर तो मुझे मिल जाएंगे, क्या लापरवाही उचित है? बिल्कुल नहीं। मैं तुझे यही सिखाना चाहता था कि लापरवाह नहीं बनना चाहिए। मनु ने कहा, बापू, अगर मैंने कभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया तो आज लिया। सच कहूं,
मैंने भगवान का नाम आज तक लिया तो आज ही लिया। बापू ने कहा, मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता कि वह कोई भी काम आत्मबल के साथ करे, निडर होके करे, वह साहसी बने, निर्भीक बने, आगे आए। केवल तुम नहीं, आज मैं भी कसौटी पर कसा गया, आज मैं भी कसौटी पर परखा गया। मनु ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन जरूर कबूल किया होगा कि सीख देने का बापू का ढंग बिल्कुल अनोखा था, अलग ही ढंग का था। उन्होंने न लाठी बरसाई और न डांट फटकार लगाई, उनका डांटने का ढंग बिल्कुल ही अनोखा था। तो बच्चों, इस पाठ से हमें कुछ सीख मिलती है। जब भी कोई पाठ हम लोग पढ़ते हैं तो उस पाठ के भीतर कुछ न कुछ सीख छिपी हुई रहती है, और उसको सीख कर हमें क्या करना होता है, अपने जीवन में उतारना होता है। तो इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लापरवाह नहीं बनना चाहिए, है ना। अब मैं इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछने जा रही हूं। इस पाठ के लेखक का क्या नाम है? इस पाठ के लेखक का क्या नाम है? इस पाठ का शीर्षक क्या है? इस पाठ का शीर्षक क्या है? तीसरा प्रश्न है, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? आशा है कि पूरी कहानी आप लोगों के समझ में आ गई होगी, और मनु के तरह आप लोग भी लापरवाह नहीं बनेंगे और बड़ों का कहना मानेंगे। ठीक है, धन्यवाद।